लेबर आपका 60% सेफ होता है लेबर का, माशाल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त, सैलज की वजह से। ठीक है। नाज़रीन, शाहिद भाई ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप साइलेज के ऊपर जानवरों को पालते हैं तो जो रवायती चारा है उसके ऊपर पालते हैं तो इसमें 60% का फ़र्क पड़ जाता है, यानी 60% का आप कह रहे हैं कि लेबर का और अखराजात वगैरह कम हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, साइलेज में कुछ मसाइल भी हैं, वो भी डिस्कस कर दें। मिसाइल जो है ना, ये गाय वगैरह को, इनको तो बिल्कुल 0% नहीं है। ठीक है, तो भैंसों को थोड़ा मसाइल आ सकते हैं, मैदे वगैरह के हो जाते हैं। और थनों के भी कहते हैं, हमारी डेयरी पे तो नहीं थन वगैरह का कोई मसला आया, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन साइड पे सुना है कि सैलेज की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे आते हैं। शायद हम इनको जो प्रॉपर मसाला वगैरह है वो सही दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारा थनों को कोई मसला नहीं है पूरा कर। सैलेज और चारे में एक, अगर आप चारा इस्तेमाल करवाते हैं तो एक जानवर आपका अगर 8 किलो दूध देता है, तो अगर आप सैलेज डालेंगे तो 11-12 किलो तक जा सकते हैं। और इसमें आपका जो वंडा वगैरह है वो भी सेफ हो जाता है। ठीक है। अगर एक जानवर को आप पहले 6 किलो वंडा यूज़ करवाते हैं तो सैलेज की वजह से वो 3-4 किलो भी करवाएंगे तो वो उतना ही दूध देगा। ये चारा में असल में आप इतना काम को बढ़ा नहीं सकते जी, ठीक है ना। सैलेज में आप डेयरी को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। क्यों? इसमें आप इसके जो जानवरों की खुराक है उसको जितना मर्जी सेव कर लें, ठीक है। तो रवायती जो पहले चलता था चारे पे, एक आदमी 20-30-40 जानवर तक रख सकता था, इससे ज़्यादा उसको मसाइल आ जाते थे। क्यों? लेबर का इसमें बहुत मसला है डेयरियों पे। जी बिल्कुल। क्यों? लेबर इस काम पे बहुत कम ठहरती है। तो ये सैलरी की वजह से लेबर का मसला नहीं है। क्यों? लेबर जो आप ऊपर काम करने वाले हैं उनको इसमें आराम का मौका मिल जाता है। अगर उनको चारा काट के डालना पड़े तो लेबर वो तंग पड़ जाती है इस काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम शाहिद इरफान वड़ैच, गाँव खालकपुर, नज़्द बताला जंडा सिंह, और तहसील और ज़िला? तहसील व ज़िला गुजरांवाला। ठीक है, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। जी जी। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइएगा कि आपने शुरू से यही काम किया है फार्मिंग का, या कोई और काम भी किया है? जी, फार्मिंग से पहले मैं सऊदीया में था। ठीक है। 3 साल हुए हैं मुझे वापस आए। सही हो गया। सऊदीया में कितने साल रहे? मैं तकरीबन 19 साल रहा हूँ। 19 साल? जी जी माशाल्लाह। तो एक बड़ा अहम पैगाम होगा उन लोगों को, और ख़ास तौर पर हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, आखिर पाकिस्तान में वापस आना पड़ता है। अपनी सोच बताइएगा, अपना नज़रिया बताइएगा कि आपने 19 साल सऊदी अरेबिया में गुजारने के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आए तो इसी बिज़नेस को क्यों चूज़ किया? इस बिज़नेस को इसलिए चूज़ किया कि ये हमारा एक जद्दी पुश्ती काम है, ठीक, नस्ल दर नस्ल हम करते हैं। तो जो नस्ल दर नस्ल काम होता है वो बंदे को करना आसान होता है। तो इसमें पहले सऊदीया से जाने से पहले भी इसका तजर्बा था, पहले भी डेरे पे थोड़ा आगे काम करवाते थे, कुछ पता था, तो इसलिए इस काम को चूज़ किया कि इसमें हम बेहतर चल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप किस चीज़ को प्रेफर देते हैं? गुजरांवाला डिवीज़न पूरी में जब हम विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ फार्म्स पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर साइलेज का इस्तेमाल होता है। साइलेज के बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा लोगों को। साइलेज को हमें इस्तेमाल करते भी ना ये तीसरा सीज़न है, ठीक है। तो इसके हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आए हैं। इसमें जानवर जो है फैट भी में आता है, सेहतमंद रहता है, दूध की मकदार भी बढ़ती है, ये चारा से बेहतर है, ठीक है ना। और इसमें जो है, इसमें दूसरा लेबर चार्ज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें लेबर आदमी की सेव होती है। मसलन कि अभी ये जो 80-90 जानवर हैं हमारे पास, तो अगर हम चारा काट के इनको खिलाएं तो हमें चाहिए कि 6-7 आदमी, तब जाके इनका जो है ना देखभाल अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और सैलेज पे हमारे पास सिर्फ 3 आदमी हैं और इनकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। इनका सफाई का निज़ाम, इनको प्रॉपर पानी, इनकी खुराक बहुत अच्छे तरीके से डाल के, और वो अच्छी रेस्ट भी उनको मिल जाती है। अगर चारा काट के इनको डालेंगे इतने जानवरों को तो 7 आदमी थक भी जाते हैं और पूरा प्रॉपर उनका ख्याल नहीं रख सकते। एक ये भी बेनिफिट है इसका। और दूसरा
इसमें जानवरों को भी फ़ायदा है, दूध की मकदार में भी बहुत फ़र्क है। अच्छा सर, आपने 2-3 बातें बड़ी अहम की हैं, मैं इन सारी बातों को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि साइलेज आप 3 साल आप कह रहे हैं कि हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, उसकी आपने खूबियाँ भी बता दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइलेज को बनाते वक्त भी मसला बनता है, उसके ऊपर अखराजात भी आते हैं। तो अगर अखराजात के हवाले से देखा जाए तो इधर भी लेबर लगती है, इसको बनाने में भी टाइम लगता है, बनाने में ख़र्च भी आता है, फिर इसको सेफ भी करना होता है, उसके लिए भी जगह बनाते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो क्या सूरत हाल बन जाती है? अखराजात तो हैं, ठीक है। 1 एकड़ पे तकरीबन इसकी 1 एकड़ का ठेका प्लस करके तो ये 90,000 में, बल्कि 1 लाख में कटाई डालें इसके ऊपर तो 1 लाख में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे खर्च जमा करके भी जी, अगर चारा आप काश्त करते हैं उससे ये फिर भी सस्ता पड़ जाता है। ठीक हो गया। यानी आप इसका को फीसद बता दें कि कितने % जो है वो फ़ायदा मिल जाता है लेबर का भी? और लेबर आपका 60% सेफ होता है लेबर का, माशाल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त, साइलेज की वजह से। ठीक है। नाज़रीन, शाहिद भाई ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप साइलेज के ऊपर जानवरों को पालते हैं तो जो रवायती चारा है उसके ऊपर पालते हैं तो इसमें 60% का फ़र्क पड़ जाता है, यानी 60% का आप कह रहे हैं कि लेबर का और अखराजात वगैरह कम हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, साइलेज में कुछ मसाइल भी हैं, वो भी डिस्कस कर दें। मिसाइल जो है ना, ये गाय वगैरह को, इनको तो बिल्कुल 0% नहीं है, ठीक है। तो भैंसों को थोड़ा मसाइल आ सकते हैं, मैदे वगैरह के हो जाते हैं, और थनों के भी कहते हैं। हमारी डेयरी पे तो नहीं थन वगैरह का कोई मसला आया, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन साइड पे सुना है कि साइलेज की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे आते हैं। शायद हम इनको जो प्रॉपर मसाला वगैरह है वो सही दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारा थनों को कोई मसला नहीं आया है। ठीक है, यानी आपने इर्द गिर्द के फार्म से ये सुना है कि साइलेज जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जी जी, साड़ू और वो जो थन के दूसरे मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं। क्या ये हकीकत है आपकी नज़र में या नहीं? नहीं, हम यही कह रहा हूँ ना कि ये सुनने में आया, जी, सुनने में लेकिन आया, आपके तजर्बे में नहीं आया? नहीं, हमारा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं आया। ठीक है, वैसे ये रिस्क तो मौजूद है जी। अच्छा सर, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम प्रॉपर इनके मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, तो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि जानवरों को ऐसे मसाइल से बचाया जा सके? हम इनको पानी में मीठा सोडा, जो उनका पानी का हौज है, ठीक है, पक्का बना हुआ, उसमें मीठा सोडा डाल देते हैं डेली की बुनियाद पे जी, और दूसरा सरसों का तेल, और साथ दादड़ मिर्च कहते हैं, वो लाल मिर्च होती है, बाज़ार से मिल जाती है, ठीक है, तो इसको पानी में उबाल के ऑयल डाल देते हैं, ये सरसों का, ठीक है, तो ये भी 1 हफ्ते में 2-3 दफ़ा गर्मियों में, ठीक है, ठीक हो गया, और सर्दियों में मीठा तेल इस्तेमाल कर लेते हैं। सही हो गया। अच्छा सर, लोगों की रहनुमाई के लिए, प्रॉपर रहनुमाई के लिए, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, ये बताएं कि इनकी मिकदार क्या रखते हैं, यानी पर जानवर के हिसाब से है या फिर पूरे फार्म में जो दूध देने वाले जानवर हैं या जो बड़ी भैंसें हैं उनके हवाले से ये क्या मिकदार रखते हैं सब चीज़ों की, यानी कितना ये इसमें ऑयल वगैरह और दादर मिर्च कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कितनी डालते हैं? ये दूध देने वाला जानवर जो है ना जी, और दूसरों में फ़र्क है। अगर दूध देने वाला को 1 पाव है तो जो दूध नहीं देता उसको आधा पाव, या इससे छोटा है तो उसको इससे भी कम। ये सारी चीज़ें कर लेनी है। जी जी, यानी पाव के हिसाब से ये आप कह रहे हैं कि शामिल कर लीजिए पर जानवर। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये बताइएगा कि आपने कहा कि इससे दूध की मिकदार भी बढ़ती है, जी बिल्कुल। कोई फ़र्क बता सकते हैं कि एक भैंस जो रवायती चारे पे चल रही है और दूसरी जिसको साइलेज खिलाया जा रहा है, क्या डिफरेंस आ सकता है उसमें? हमारे तजर्बे से जो चीज़ गुजरी है ना, 3-4 किलो का फ़र्क पड़ जाता है। हमने चारा डाला है, ठीक है, ये जो सर्दियों में स्टाला जिसे कहते हैं, नीट डाला है, उसमें थोड़ी भी इस्तेमाल नहीं की है, सही है, वो 2-3 दिन इस्तेमाल करवाया तो 3-4 किलो एक भैंस दूध 2 टाइम का कम कर गई थी। ठीक है। फिर हमने जब सैलेज डाला तो फिर वो रिकवर कर गई थी, फिर वो अपना दूध जो उसकी मकदार थी सैलेज की वजह से वो फिर पूरा कर गई। सैलेज और चारे में एक, अगर आप चारा इस्तेमाल करवाते हैं तो एक जानवर आपका अगर 8 किलो दूध देता है, तो अगर आप सैलेज डालेंगे तो 11-12 किलो तक जा सकते हैं। और इसमें आपका जो वंडा वगैरह है वो भी सेफ हो जाता है।
ठीक है। अगर एक जानवर को आप पहले 6 किलो वंडा यूज़ करवाते हैं तो साइलेज की वजह से वो 3-4 किलो भी करवाएंगे तो वो उतना ही दूध देगा। यानी आप साइलेज के जो है वो हक में वोट जो है वो दे रहे हैं कि साइलेज ही बेहतर है अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है तो। हाँ, वो साइलेज में हमें फ़ायदे नज़र आए हैं इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है। और ये आपका 3 साल का तजर्बा है? जी जी। अच्छा, साइलेज आपने बड़ी तफसील से बता दिया, किसी डॉक्टर से तो मशवरा ज़रूर लेते होंगे, डॉक्टर क्या कहते हैं इस हवाले से कि साइलेज देना है तो उसके साथ सब्ज चारा भी देना है और हाँ, वंडा वगैरह भी? जी जी, डॉक्टर से मशवरा के वो कहते हैं कि इसमें तूड़ी भी लाजमी इस्तेमाल करवानी है। ठीक है। ठीक है। और सब्ज़ा भी जो है ना, खासकर जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको डेली की बुनियाद पे थोड़ा सब्ज़ा भी, सब्ज़ चारा भी जो है ना वो भी इसमें इस्तेमाल। तो इसमें भी सब्ज होता है? इसमें सब्ज़ होता है लेकिन वो चीज़ नहीं रहती ना, फ्रेश नहीं है। हाँ, फ्रेश नहीं होता है। ठीक है। अच्छा सर, कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक जानवर को कितना साइलेज आ जाता है दिन का? एक जानवर को कम से कम 20 किलो साइलेज डालना चाहिए। 20 किलो कम अज़ कम? कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दूध देने वाली? वैसे हम तो अपनी गाय हैं हमारे पास, उनको हम 1 मन तक भी खिला देते हैं। ठीक है। और ये जितना ज़्यादा खाएं उतनी उनकी प्रोडक्शन? जी जी, उनकी सेहत भी बेहतर है और दूध की मकदार भी बेहतर है। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि इससे जानवर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है और उसमें वो चीज़ नहीं रहती। क्या ये बात सिर्फ हवाई बात है या इसमें भी कोई हकीकत है? नहीं, वज़न तो हकीकत है बढ़ जाता है। ठीक है। तो लेकिन इसके वज़न का नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है। यानी ये वज़न भी जो है वो बेहतर है? जी जी। ठीक है। क्यों, हमारे पास जो कट्टे थे, ठीक है, वो पहले जब हम पालते थे तो वो 1 साल में ये कट्टा बड़ी मुश्किल से 60-70 हज़ार में बिकता था। सैलरी की वजह से उसी उम्र का जो है कट्टा, ठीक है, वो 1-1.25 लाख तक गया है कि उसकी जो है गोश्त उसमें इतना है वज़न में। यानी ये दूध भी बढ़ाता है, जानवर को सेहतमंद भी करता है, बीमारियों से भी बचाता है और इसमें जो है गोश्त है, यानी मीट है, उसकी मिकदार भी बढ़ती है, में भी इजाफा होता है। ठीक हो गया। चारे की निस्बत। साइलेज के साथ जो आपने सब्ज चारा डालना है वो कितना डालना है? सब्ज़ चारा 10 किलो भी हो जाए एक जानवर को काफ़ी है। और वंडा? वंडा जो कम से कम अगर दूध ज़्यादा लेना है तो 6 किलो कम से कम एक जानवर को खिलाना चाहिए। साइलेज के साथ? जी जी। तो ये दूध की मकदार में होता है ना कि एक जानवर कितना आपका दूध दे रहा है, सही है ना, उस हिसाब से खिलाना पड़ता है। ये इसमें आप फिक्स नहीं कर सकते किसी को। ठीक है। वैसे डॉक्टर्स तो कहते हैं कि साइलेज के साथ वंडा कम भी हो तो काम चल जाता है? नहीं, वो तो चलता है। हमारे जब हम चारा यूज़ करवाते थे तो हमारा मसलन 15 जानवर को ये एक बोरी एक टाइम में और 2 बोरी एक दिन में लगता था। अभी जो है 24 घंटे में 1 बोरी लगता है। हाफ वंडा वो भी सेव हो रहा है। ठीक हो गया। लेबर भी सेव हो रही है? जी जी। जानवरों को उस तरह की बीमारियां भी नहीं लग पा रही और दूध भी बढ़ रहा है? बीमारियां तो इसमें ज़्यादा आ सकती हैं अगर आप प्रॉपर इसमें आप मसाला वगैरह यूज़ नहीं करवाएंगे तो बीमारियां चारा की निस्बत इसमें ज़्यादा आ सकती हैं। ठीक है। यानी इसके साथ जो एहतियात है उसका भी खास है? तदाबीर आप इसमें रखेंगे। मसलन जब जिधर आपने सैलरी को सेव किया है जी, तो पंजाबी में उसको कहते हैं वो उल्ली जो लग जाती है, ठीक है, वो सफ़ेद जो सैलरी होता है, अगर वो इस्तेमाल करवा लिया तो वो भी आपके जानवर को लिए नुकसानदेह हो सकता है। एहतियाती तदाबीर इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और फ़वायद भी हैं, जितने फ़वायद हैं उतनी साथ में एहतियात भी चाहिए। सही हो गया। साल का कितना आप ये साइलेज सारा तैयार करवाते हैं? हमने इस दफ़ा तकरीबन 23 एकड़ का किया। 23 एकड़ का किया है। इसमें 12 एकड़ जो है ना वो हमने अपने जानवरों को रखा है और 11 एकड़ सेल कर देंगे। ठीक है। तो जो आप साइलेज बनाते हैं वो कितने माह तक चलता है? यानी सीज़न के सीज़न बनाते हैं या फिर पूरा साल के बना लेते हैं? पूरा साल का सेव कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर उसको हवा वगैरह ना लगे और उसमें कीड़ा वगैरह ना आए तो ये बेहतरीन एक ग़िज़ा आपकी नज़र में है? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। सर, आपने बड़ी कारआमद बातें बताई हैं और वो लोग जो साइलेज के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि आपसे जो मुलाकात है वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि आपने 3 साल इसका तजर्बा किया हुआ है। तो जिस शख्स ने तजर्बा किया हो उसकी बातें, उसमें जो वज़न होता है, जो उसमें एक एतमाद होता है और जो उसका बात करने का अंदाज़ है वो बेहतर होता है। और उम्मीद है कि आपकी ये बातें लोगों के लिए सदका जारिया होंगी और जो लोग नुकसान कर बैठते हैं रवायती चारा डाल के और साथ में अपनी लेबर के ऊपर भी उनको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, वो ये सब सेव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहद बड़ाइश साहब। आपने चारा में असल में आप इतना काम को बढ़ा नहीं सकते जी, ठीक है ना। सैलेज में आप डेयरी को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। क्यों, इसमें आप इसके जो जानवरों की खुराक है
उसको जितना मर्जी सेव कर लें, ठीक है। तो रवायती जो पहले चलता था चारे पे, एक आदमी 20, 30, 40 जानवर तक रख सकता था, इससे ज़्यादा उसको मसाइल आ जाते थे। क्यों? लेबर का इसमें बहुत मसला है डेयरियों पे। जी बिल्कुल। क्यों? लेबर इस काम पे बहुत कम ठहरती है। तो ये सैलरी की वजह से लेबर का मसला नहीं है। क्यों? लेबर जो आप ऊपर काम करने वाले हैं उनको इसमें आराम का मौका मिल जाता है। अगर उनको चारा काट के डालना पड़े तो लेबर वो तंग पड़ जाती है इस काम। और अगर कोई मुलाजिम अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो फिर भी ये काम चल जाता है? चल जाता है। अगर 4 आदमी की जगह 3 भी रह जाएं फिर भी काम चल जाता है। ठीक है। और आखिर में नाज़रीन को बड़े एतमाद के साथ बताइएगा कि इसमें उस तरह का नुकसान नहीं है जो आमतौर पर लोग समझते हैं कि साइलेज डालने से जानवर ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप एहतियाती तदाबीर रखें तो फिर ये बड़ा बेहतरीन काम है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी शाहद भाई, आपने बड़े अच्छे अंदाज से हमें आगाह किया है और उम्मीद है कि आपकी ये बातें लोगों को पसंद भी आएंगी और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके, शुक्रिया।